Hi guys, in this video we will complete chapter 5 and let us begin where we had left. So यहाँ पर शार्लोट ल्यूकस बोल रही हैं मिसेस बेनेट को, Perhaps you mean what I overheard between him and Mr. Robinson. Did not I mention it to you? यहाँ पर शार्लोट ल्यूकस क्या बोल रही हैं कि मिस्टर बिंगले और मिस्टर रॉबिन्सन आपस में बातचीत कर रहे थे और उनका कन्वर्सेशन जो है वो उन्होंने चुपचाप सुना था, और क्या इसका जिक्र मैंने आपसे नहीं किया था? मिस्टर रॉबिन्सन्स आस्किंग हिम हाउ ही लाइक्ड आर मेरिटन असेंबलीज। तो अब हम लोगों को यहाँ पर समझ आ रहा है कि मिस्टर रॉबिन्सन जो है वो कोई नेटिव है, कोई लोकल है मेरिटन की, और क्योंकि मिस्टर बिंगले एक गेस्ट हैं और नए आए हैं उस लोकेलिटी में, तो एक फॉर्मेलिटी के लिए और क्योंकि गेस्ट हैं इसीलिए उनसे पूछ रहे हैं कि उन्हें मेरिटन का असेंबली कैसा लगा, यहाँ के लोग कैसे लगे, and whether he did not think there were a great many pretty women in the room and which he thought the prettiest, और क्या उन्हें ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर मेरिटन में बहुत खूबसूरत लड़कियाँ हैं और उनमें से उन्हें सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन लगी। एंड हिज आंसरिंग इमीडिएटली, और मिस्टर बिंगले इस सवाल पर तुरंत मिस्टर रॉबिन्सन को जवाब देते हैं। टू द लास्ट क्वेश्चन, ओह द एल्डेस्ट मिस बेनेट बियॉन्ड अ डाउट, देयर कैनॉट बी टू ओपिनियंस ऑन दैट। यहाँ पर क्या बोलते हैं कि अरे जेन बेनेट और कौन, तो इससे भी क्लियर हो जाता है कि मिस्टर बिंगले बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मिस बेनेट को। देयर कैनॉट बी टू ओपिनियंस ऑन दैट, इसमें कोई भी दो मत नहीं हो सकता है, ये यूनानिमसली वो एग्री कर रहे हैं सब कोई कि जेन बेनेट जो है वो सबसे खूबसूरत है। अपॉन माई वर्ड, वेल दैट वॉज वेरी डिसाइडेड इंडीड, दैट डज सीम एज इफ, बट हाउ एवर इट मे ऑल कम टू नथिंग यू नो। यहाँ पर एलिजाबेथ बेनेट बोल रही हैं कि हाँ, मे बी इन सब बातों से तो लगता है कि ऐसा हो सकता है कि मिस्टर बिंगले बहुत पसंद करते हों, लेकिन मे बी इसका कुछ भी कंक्लूजन नहीं आए इस लाइकिंग का। मे बी दे डोंट एंड अप बीइंग टुगेदर, ये एलिजाबेथ का है स्टैंड पॉइंट। तो यहाँ पर फिर शार्लोट क्या बोलती हैं, माई ओवर हेयरिंग्स वर मोर टू द पर्पज़ दैन योर्स एलिजा। यहाँ पर शार्लोट बोलती हैं कि मैंने तुमसे बेहतर सुना है। एलिजाबेथ और शार्लोट हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। मिस्टर डार्सी इज़ नॉट सो वेल वर्थ लिसनिंग टू एज हिज फ्रेंड इज़ ही, पुअर एलिजा, टू बी ओनली जस्ट टॉलरेबल। यहाँ पर ये क्या बोल रही हैं कि आप लोगों को अगर याद हो तो मिस्टर डार्सी बोलते हैं ना मिस्टर बिंगले को कि यस शी इज़ हैंडसम, ये बहुत ही फेमस कोट है प्राइड एंड प्रेजुडिस का। तो वो बोलते हैं कहीं पे कि येस शी इज़ हैंडसम बट नॉट हैंडसम इनफ टू, बट नॉट प्रिटी इनफ टू टेम्प्ट मी, इस तरह से कुछ बोलते हैं। एंड शी इज़ बेयरली टॉलरेबल, तो वही यहाँ पर मिस्टर डार्सी को कोट करती हैं कि मिस्टर डार्सी इतने भी अच्छे नहीं है। सबका एक कंक्लूजन पे सब कोई आ रहे हैं कि मिस्टर डार्सी रूड है, मिस्टर डार्सी एरोगेंट है। आई बेग, अब यहाँ पर मिसेस बेनेट बोल रही हैं, आई बेग यू वुड नॉट पुट इट इनटू लिजीज हेड टू बी वेक्स्ड बाय हिज इल ट्रीटमेंट। बोल रही हैं कि प्लीज़ शार्लोट तुम ऐसा मत करो कि लिजी के को नफ़रत हो जाए उनसे। वेक्स्ड मतलब होता है अनॉयड हो जाए, परेशान हो जाए, जो इल ट्रीटमेंट किए हैं, जो मिसबिहेव किए हैं अपने वर्ड से मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ के लिए, तो इसको अब परेशान मत करो, इसके दिमाग में और नफ़रत या और जहर मत डालो। फॉर ही इज़ सच अ डिसएग्रीएबल मैन दैट इट वुड बी क्वाइट अ मिसफॉर्चून टू बी लाइक्ड बाय हिम। उनसे तो कोई सहमति कर ही नहीं सकता, उनसे तो कोई फ्रेंडली नेचर अपना रख ही नहीं सकता। तो ये बहुत ही ज़्यादा अनलकी होगा अगर मिस्टर डार्सी किसी को पसंद कर रहे होंगे। तो अगर मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ को पसंद कर रहे होते तो उसके साथ डांस करना होता, और ऐसे रूड इंसान से दोस्ती करने से अच्छा है कि दूर ही रहें। इसका यही कंक्लूजन है। Mrs. Long told me last night that he sat close to her for half an hour without once opening his lips. मिसेस लॉन्ग क्या बोलती हैं कि लास्ट नाइट वो उसके पास बैठे थे लेकिन आधा घंटा तक कुछ भी उनसे बात नहीं की। जैसे जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी अगर कोई हम लोगों के पास बैठता है तो हम लोग बेसिक क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू डूइंग, ये सब। तो वो कुछ भी नहीं बोले, वो अपने में रहे। तो सब कोई को इससे ये लग रहा है कि मिस्टर डार्सी जो है बहुत एरोगेंट हैं, बहुत प्राउड हैं। Are you quite sure, ma'am? Is not there a little mistake? said Jane. I certainly saw Mr. Darcy speaking to her. अब जेन बेनेट है, हम लोग जानते हैं वो सब में अच्छाई देखती हैं, तो वो बोलती हैं कि क्या आप इस बात के लिए श्योर हैं? आपने पूरा उस समय आपने हाफ एन आवर तक देखा था, क्या इसमें आप गलत थोड़ी नहीं हैं जजमेंट में? मैंने देखा कि मिस्टर डार्सी उनसे बात कर रहे थे, तो प्लीज़ डोंट जंप टू कंक्लूशंस, प्लीज़ डोंट बी सो क्विक टू जज।
A. Because she asked him at last how he liked Netherfield, and he could not help answering her. But she said he seemed very angry at being spoke to. तो इसमें क्या बोलती हैं मिसेस बेनेट कि हाँ वो इसीलिए जवाब दिए क्योंकि वो मिसेस लॉन्ग जो है वो उनसे पहले क्वेश्चन की कि आपको कैसा लगा नेदरफील्ड, और यहाँ पर उनको मजबूरन जवाब देना पड़ा। लेकिन जब वो जवाब दे रहे थे तो वो बहुत गुस्से में दिख रहे थे और उन्हें लग रहा था कि क्यों इन्होंने मेरा मौन व्रत तोड़वाया। Miss Bingley told me, said Jane, that he never speaks much unless among his intimate acquaintance. With them he is remarkably agreeable. यहाँ पर जेन क्या बोल रही हैं कि मिस बिंगले जो है, मिस कैरोलाइन बिंगले, वो बोली कि मिस्टर डार्सी का नेचर है थोड़ा इंट्रोवर्ट, वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बातूनी नहीं है, और उनके सिर्फ क्लोज़ जो एक्वेंटेंस है, क्लोज़ जान पहचान वाले हैं, सिर्फ उनसे ही अच्छे से बात करते हैं, और उनके साथ जब बात करते हैं तब तो बहुत फ्रेंडली दिखते हैं, तब तो उनसे कोई भी फ्रेंड बन जाएगा, कोई भी उनसे कन्वर्सेशन में इंटीमेसी बढ़ा लेगा। I do not believe a word of it, my dear. If he had been so very agreeable, he would have talked to Mrs. Long. But I can guess how it was. Everybody says that he is ate up with pride, and I dare say he had heard somehow that Mrs. Long does not keep a carriage and had come to the ball in a hack chaise. तो यहाँ पर बोल रही हैं मिसेस बेनेट कि मैं तो एक बात भी उन लोगों का नहीं मानूंगी, इनका क्लोज नेट अपर क्लास सोसाइटी है, तो फिर ये लोग आपस में एक दूसरे का तारीफ तो करेंगे ही, इसीलिए मैं इनका बात नहीं मानने वाली हूँ। इफ़ ही हैड बीन, अगर इतने ही अच्छे रहते तो वो मिसेस लॉन्ग से और ज़्यादा समय बात करते। सब कोई बोलते हैं उनके बारे में, एक यूनानिमस ओपिनियन है, या सब लोगों का हम लोग देख सकते हैं कि कैसे प्री कंसीव्ड नोशन बना लेते हैं और एक इंसान के अगेंस्ट गैंग अप कर लेते हैं। तो जो सबके ऊपर इट स्प्रेड्स, चाइनीज़ विस्पर जैसे हम लोग सुने हैं कि बात बात में किसी के बारे में फैल जाता है कि हाँ वो ऐसा है, तो सब लोग उसको उसी नज़र से देख रहे हैं। मे भी मिस्टर डार्सी घमंडी ना हो, लेकिन सब लोगों का अभी हम लोग ओपिनियन देख रहे हैं कि क्या है मेन कैरेक्टर्स का मिस्टर डार्सी के लिए। तो सब कोई बोल रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा घमंड है, उनको इंटॉक्सिकेशन हो गया है अपने मनी का, सर चढ़ गया है उनका मनी का भूत। एंड आई डेयर से ही हैड हर्ड समहाउ दैट मिसेस लॉन्ग डज नॉट कीप कैरेज, और मुझे तो लगता है कि उन्हें पता चल गया होगा कि मिसेस लॉन्ग के पास, जैसे आजकल की डेट में हम लोगों के पास 4 व्हीलर है और हम लोग उससे जज करते हैं कि किसके पास कितना सोशल स्टेटस है, कितना व्हीकल है, तो वहाँ पर उस समय कैरियर चलता होगा, घोड़ा गाड़ी जैसे बोलते हैं। तो फिर उन्हें पता चल गया होगा कि मिसेस लॉन्ग के पास कुछ भी ये कैरियज नहीं है जो कि उनका अपना ट्रांसपोर्ट में हेल्प करे, तो इसीलिए उनको अपने से इन्फीरियर सोशल स्टेटस का मान लिए और वो उनसे ज़्यादा बात नहीं करते थे। आई डो नॉट माइंड हिज नॉट टॉकिंग टू मिसेस लॉन्ग, सेड मिस ल्यूकस, बट आई विश ही हैड डांस्ड विद एलिजा। यहाँ पर शार्लोट ल्यूकस क्या बोलती हैं कि हाँ, अगर वो मिसेस लॉन्ग से ज़्यादा बात नहीं की तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन बस मैं ये चाह रही थी कि वो एलिजाबेथ बेनेट के साथ थोड़ा सा डांस करते। अनदर टाइम लिजी, सेड हर मदर, आई वुड नॉट डांस विथ हिम इफ़ आई वर यू। अब मिसेस बेनेट जो है वो बहुत एडमेंट हो गई हैं अपने ओपिनियन को लेकर के कि फिर से तुम लिज़ी को इस चीज़ में ड्रैग कर रही हो, प्लीज़ लिज़ी को मत बोलो ऐसे। अगर वो अप्रोच भी करते तो भी मैं उनके साथ डांस नहीं करती। आई बिलीव मैम आई मे सेफली प्रॉमिस यू नेवर टू डांस विथ हिम। यहाँ पर क्या बोल रही हैं, यहाँ पर शार्लोट ल्यूकस बोल रही हैं, आई बिलीव मैम ये मजाक कर रही हैं मिसेस बेनेट से कि हाँ, मैं आपको इतना तसल्ली दिला सकती हूँ कि आपको तो कभी नहीं डांस करना पड़ता मिस्टर डार्सी के साथ। ऑब्वियसली वन, बिकॉज शी इज़ ऑलरेडी मैरिड, मिसेस बेनेट, और मिसेस बेनेट जानते हैं हम लोग बहुत ही चालाक और बहुत ही नैरो माइंडेड है, तो उसके साथ तो कभी भी मिस्टर डार्सी अपने वर्स्ट नाइटमेयर में भी डांस नहीं करते। तो यहाँ पर थोड़ा मजाक कर रही हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग शार्लोट का सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है। His pride, said Miss Lucas, does not offend me so much as pride often does, because there is an excuse for it. One cannot wonder that so very fine a young man with family, fortune, everything in his favor should think highly of himself. If I may so express it, he has a right to be proud. यहाँ पर फिर शार्लोट ल्यूकस फेवर करती है मिस्टर डार्सी को कि अगर इनको अगर घमंड भी है तो मैं इससे ऑब्जेक्शन नहीं करूँगी,
मैं इससे बुरा चीज़ नहीं मानूंगी। अगर किसी के पास भी इतना दौलत, इतना सब कुछ अवेलेबल रहता तो उसके मन में थोड़ा घमंड आ ही जाता है अपने पैसे को लेकर के। अगर इतना कोई हैंडसम आदमी रहता जिसके पास सब कुछ है, तो फिर इतना आई डोंट माइंड इट दैट मच कि हाँ, अगर घमंडी है तो थोड़ा एक्सक्यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कैसे शार्लोट ल्यूकस फेवर कर रही हैं और एक्सेप्ट कर रही हैं सोसाइटी के नॉर्म्स को, कि हाँ, अगर कोई अमीर है, कोई एलिजिबल बैचलर है, तो उसका घमंड भी जायज़ है। That is very true, replied Elizabeth, and I could easily forgive his pride if he had not mortified mine. यहाँ पर एलिजाबेथ बोलती हैं कि हाँ, ये तो सही है, अगर पैसा रहता है तो थोड़ा घमंड आ जाता है, एंड दैट कैन बी एक्सेप्टेड, इट इज़ नॉट समथिंग विच वी कैन नॉट एक्सेप्ट। लेकिन मैं उन्हें आराम से माफ़ कर देती। उनका घमंड है तो अपने जगह पर है तो ठीक है, आई डोंट माइंड इट, अपने में घमंड है। लेकिन उन्होंने क्या किया, मुझे इंसल्ट किया, मेरे प्राइड को, मेरे जो सेल्फ रिस्पेक्ट को है उसको हर्ट किया। मॉडिफाइड मतलब होता है रुइन करना। प्राइड। अब आ जाती हैं मैरी बेनेट, जो कि बहुत ही बुकवर्म है और बहुत ही पढ़ाकू हैं। हर हमेशा अपना किताब का लर्निंग्स को कोई भी डिस्कशन में फोर्सफुली प्रेजेंट करती हैं। प्राइड ऑब्जर्व्ड मैरी, हु पिक्ड herself upon the solidity of her reflections, is a very common feeling, I believe. By all that I have ever read, I am convinced that it is very common indeed, that human nature is particularly prone to it, and that there are very few of us who do not cherish a feeling of self-complacency on the score of some quality or other, real or imaginary. Vanity and pride are different things. Though the words are often used synonymously, a person may be proud without being vain. Pride relates more to our opinion of ourselves, vanity to what we would have others think of us. अब यहाँ पर पूरा मैरी बेनेट का कोट है जो कि वो कहीं से पढ़ी हैं और उसको कॉपी पेस्ट कर रही हैं। तो वो प्राइड के बारे में बता रही है अपना ओपिनियन कि हाँ, प्राइड तो एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है, लेकिन वैनिटी जब आ जाता है तो ये थोड़ा ज़्यादा एरोगेंट हो जाता है। मतलब बेसिकली ये बकवास है। तो लेट्स मूव ऑन। If I were as rich as Mr. Darcy, cried a young Lucas who came with his sisters, I should not care how proud I was. I would keep a pack of foxhounds and drink a bottle of wine every day. यहाँ पर कोई है यंग ल्यूकस, मतलब आप लोग अज्यूम कर सकते हैं कि शार्लोट ल्यूकस के छोटे भाई होंगे। तो वो बोलते हैं कि अगर मैं डार्सी जितना अमीर रहता तब तो मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करता कि कितना घमंडी हूँ मैं। यानी कि सबके लिए, कोई भी आप यहाँ चाहे इंडिया में रहें या इंग्लैंड में रहें, कहीं भी आपके लिए ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि मनी रूल्स एवरीवेयर, एंड मनी इज़ द एंड ऑल एंड बी ऑल फॉर सो मेनी पीपल। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मैं माइंड नहीं करता, अगर पैसा रहता तो कितना भी घमंडी हूँ तो इससे लोगों को क्या फ़र्क पड़ता। मैं तो एक फॉक्स हाउंड्स रखता है, जैसे हम लोग डॉग रखते हैं घर में एज अ पेट, तो मैं तो रखता एक फॉक्स का झुंड रखता। एंड ड्रिंक अ बॉटल ऑफ वाइन एवरी डे, और रोज़ ही शराब पीता, वाइन पीता। देन यू वुड ड्रिंक अ ग्रेट डील मोर देन यू ऑट, सेड मिसेस बेनेट, एंड इफ़ आई वेयर टू सी यू एट इट आई शुड टेक अवे योर बॉटल डायरेक्टली। अब जो टिपिकल मॉम रहती हैं मिसेस बेनेट के लिए तो यंग ल्यूकस भी बेटे जैसे हैं, क्योंकि ये दोनों फैमिली फ्रेंड्स हैं। तो मिसेस बेनेट डांटती और बोलती हैं, तब तो तुम इतना ज़्यादा वाइन पी लेते जितना ज़रूरत भी नहीं है, और एंड इफ़ आई वेयर यू एट, और अगर मैं तुम्हें देख लेती इतना वाइन पीते हुए तो तुम्हारा बॉटल जो है डायरेक्टली छीनती। द बॉय प्रोटेस्टेड दैट शी शुड नॉट. She continued to declare that she would, and the argument ended only with the visit. अब यहाँ पर जो छोटा बच्चा है वो ज़िद कर रहा है कि नहीं नहीं, मैं तो पीता ही और आपको छीनना नहीं चाहिए, और वो मिसेस बेनेट भी अपना रिजिड हो गई हैं कि नहीं, मैं छीनती ही। और ये डिस्कशन यहीं पे ख़त्म होता है और ये आर्ग्यूमेंट यहीं ख़त्म होता है इस विज़िट के साथ। So yeah, this was it, and in next video we will start chapter 6. Thank you.